दुनिया भर में अफ़गानिस्तान को एक जंग-ज़दा, गरीब और तरक्की पज़ीर मुल्क के तौर पे जाना जाता है। लेकिन इसी अफ़गानिस्तान के लोग आजकल अपनी रोज़मर्रा की खाने पकाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक ऐसा चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी से चलता है, जो सूरज की रोशनी से चलता है। इस चूल्हे में किया क्या जाता है कि सोलर रिफ्लेक्टर्स की मदद से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, पानी गर्म कर लिया जाता है और चाय वगैरह बनाई जा सकती है। ये चूल्हा जिसकी स्ट्रक्चर आपको एक डिश एंटीना की तरह नज़र आ रही है, उसके अंदर मेटल से बने रिफ्लेक्टर्स या शीशे के ऐसे टुकड़े जो रोशनी को मुनक्स करें, रिफ्लेक्ट करें, उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो सारे डिश एंटीना के ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को एक जगह पे मरकूज़ कर देता है। और उस जगह पे जब बर्तन को रखा जाता है और उसमें पानी डाला जाता है या खाने पकाने की चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो सूरज की रोशनी इतना दर्जा हरारत या इतनी गर्मी पैदा करने के काबिल होती है कि उससे पानी उबलने लगता है और उस पे खाना बनाया जा सकता है, चाय बनाई जा सकती है। और ये इस तरह के चूल्हे आजकल अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर दूसरे जो वसाइल हैं उनकी थोड़ी कमी है। जंग की वजह से, गुर्बत की वजह से और फ़िलहाल सारी दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ उस हवाले से इतना सपोर्ट भी नहीं कर रही। उनके साथ जो तजारती तल्लुकात हैं वो भी कायम नहीं कर रही। तो इस तरह की सूरत-हाल से निपटने के लिए अफ़गान लोगों ने ये सोलर चूल्हा इसका बड़े पैमाने पर सारे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस सोलर चूल्हे या सूरज की रोशनी से खाना पकाने वाले चूल्हे की अगर हम हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें, तो ये चूल्हा अफ़गानिस्तान में बाहर के लोगों ने या एनजीओज़ वगैरह ने इंट्रोड्यूस करवाया। तालिबान के साथ जंग के दौरान जब बहुत से फ़ॉरेनर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे और डिफरेंट फ़ॉरेन एनजीओज़ वगैरह अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रही थी, तो उनमें से बाज़ एनजीओज़ ने अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ फैमिलीज़ को ये सोलर चूल्हे दिए, जिससे कि वो फैमिलीज़, वो ख़ानदान जो हैं, वो दिन के वक़्त सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बना सकें। लेकिन इसके बाद अफ़गान लोगों ने, अफ़गानिस्तान के रहायशियों ने इस सोलर चूल्हे को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना और ख़ुद बनाना शुरू कर दिया। इस वक़्त अफ़गानिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में इस तरह के सोलर चूल्हे बनाने की छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ कारीगर या वर्कशॉप जो हैं, वो इस तरह के सोलर चूल्हे बड़ी आसानी से रूटीन में बना रही हैं। आमतौर पर ऐसी फैक्ट्रीज़ हमें गज़नी में, हेरात में, कंधार में और दारुल हुकूमत काबुल में भी आजकल इनकी बड़ी धूम है। और अफ़गानिस्तान में बनने वाले मेड इन अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सोलर चूल्हे को इंटरनेशनल लेवल पे भी 2015 में रिकॉग्नाइज किया गया और एक इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड एक अफ़गान अदारे को दिया गया जो कि इस तरह के सोलर चूल्हे को बनाकर लोगों तक पहुंचा रही थी। क्योंकि इस चूल्हे की एक और पॉजिटिव बात यह है कि ये चूल्हा जब जलता है, इससे खाना बनाया जाता है, तो ये किसी किस्म की माहौलियाती आलूदगी भी पैदा नहीं करता क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई लकड़ी या गैस वगैरह जलती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए ये चूल्हा इंतहाई कमाल का है। ये लोगों के लिए खाना बनाता है, इससे पानी गर्म किया जा सकता है, उबाला जा सकता है, चाय बनाई जा सकती है, लेकिन इस सारे अमल के दौरान किसी किस्म का नामियाती मादा या फॉसल फ्यूल्स जलाने नहीं पड़ते, कोई धुआं पैदा नहीं होता। इस हवाले से भी ये सोलर चूल्हा जो है वो इंतहाई ज़्यादा सराहा जा रहा है, उसको दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि ये सोलर चूल्हा पाकिस्तान में कैसे बनाया जा सकता है, इसके बनाने का प्रिंसिपल असूल क्या है और इसको किन तरीकों की मदद से बनाया जा सकता है और क्या पाकिस्तान में ये चूल्हा जो है वो काबिल अमल है, इसको यहाँ पे बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले इस तरह का एक चूल्हा बनाने के लिए हमें एक ऐसी मेटल की सरफेस जो कि एक डिश एंटीना टाइप की स्ट्रक्चर बना रही हो, यानी कि वो किसी एक बड़े गोल स्फीयर का एक छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा लगे। ये इसलिए कि हमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस या रिफ्लेक्टर्स जो कि चमकीली धातों के टुकड़े हो सकते हैं या शीशे के टुकड़े हो सकते हैं, उनको ऐसी सरफेस पे लगा के उस सारी सरफेस के ऊपर पड़ने वाली रोशनी को एक थोड़ी सी जगह के ऊपर मरकूज करना है, कंसंट्रेट करना है, इकट्ठा करना है। और इस तरह से रोशनी सिर्फ उस सूरत में इकट्ठी हो सकती है कि अगर हमारे पास एक डिश एंटीना टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर हो जो किसी एक बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा लगे। तो जब इस तरह की सरफेस के ऊपर हम रिफ्लेक्टर्स या मिरर्स या शीशे लगा देंगे,
तो वो सारे शीशे उस बड़े स्फीयर के सेंटर पे सारी रोशनी को मरकूज कर देंगे, क्योंकि ऐसी एक सरफेस जो कि डिश एंटीना की तरह की होगी, उसके ऊपर लगे सारे शीशे के टुकड़ों का रुख जो है वो उस गोल स्फीयर जिसका वो डिश एंटीना पार्ट होगी, इमेजिनरी एक ख्याली स्फीयर, उसके सेंटर पे, उसके मरकज पे वो सारी रोशनी इकट्ठी होगी। अब इस मकसद के लिए हम कोई पुराना डिश एंटीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिश एंटीना जो ख़राब ना हुए हों, जिनकी वो स्ट्रक्चर अभी बरकरार हो, वो भी इसी असूल के साथ बनाए जाते हैं कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर सारे सिग्नल्स को इकट्ठे कर रहे हों। तो उनके ऊपर अगर हम छोटे-छोटे शीशों के टुकड़े बिल्कुल तरतीब में लगा देंगे, तो वो शीशे सारे के सारे जो हैं, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे। अब अमली तौर पर इस तरह का एक सोलर चूल्हा बनाने के लिए हम डिश एंटीना को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस तरह की स्ट्रक्चर हम खुद तैयार कर सकते हैं और इसके बाद उसके ऊपर शीशे लगाने के बाद उन शीशों का एक जगह पे रोशनी इकट्ठा करने की सलाहियत को चेक भी कर सकते हैं। वो इस तरह के जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे हम समझ रहे हैं कि वो सारे शीशे रोशनी को इकट्ठा करेंगे, उस जगह पे अगर हम कोई चीज़ रख दें, कोई तस्वीर रख दें या कोई भी चीज़ रख दें और पास खड़े होके देखें कि उस डिश एंटीना के ऊपर लगे सारे के सारे शीशे जो हैं, अगर उन सब शीशों के अंदर से वो छोटी-सी चीज़ या वो कोई तस्वीर जो हमने रखी है, वो हमें एक जैसी नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे के सारे शीशे के टुकड़े जो हैं, उनका रुख सही जगह पे है। इस तरह से बड़ी आसानी से हम देसी तरीकों का इस्तेमाल करके भी इस तरह का एक सोलर चूल्हा बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये चूल्हा बनाने के बाद ये पाकिस्तान में कितना फ़ायदेमंद रहेगा, घरों में या शहरी इलाकों में या देहाती इलाकों में ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो ज़ाहिर बात है ये सोलर चूल्हा जो है वो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हदें हैं। मिसाल के तौर पर ये चूल्हा जो है वो सिर्फ दिन के वक़्त तेज़ धूप के अंदर काम कर सकता है, रात को इसके इस्तेमाल की कोई सूरत हमारे पास मौजूद नहीं। इसके अलावा ये चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या खाना पकाने जितना टेम्परेचर सिर्फ गर्मियों में ही अचीव कर सकता है। सर्दियों में ये इतना ज़्यादा दर्जा हरारत पैदा करने के काबिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर्दियों में जब सही दिन लगे हों, सही धूप हो, साफ दिन हो, तो किसी न किसी हद तक ये चूल्हा काम करने के काबिल होगा। लेकिन गर्मियों में ये चूल्हा बड़ी आसानी से इतना टेम्परेचर हासिल करने के काबिल होता है कि इससे हम अपना खाना बना सकें। तो अगर हम इस चूल्हे को बनाने के बाद अपनी रूटीन को इस तरह से सेट कर लें कि इससे भी दिन के औकात में कुछ काम लेना शुरू कर दें, तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो डेली का गैस के ऊपर या लकड़ी वगैरह के ऊपर इन्हिसार है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। घरों में हम इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जब कोई ऐसी चीज़ पकानी हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगे और दिन के वक़्त उसको बनाया जा सके, तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में हम ये चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होटलों वगैरह में भी इस चूल्हे को छत पे रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़-औक़ात होटलों वगैरह पे गोश्त को या दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक 3-3 4-4 घंटे तक आहिस्ता-आहिस्ता पकाने की ज़रूरत होती है। तो उस तरह की सूरत-ए-हाल में ये आइडियल है। ये आहिस्ता-आहिस्ता दरमियाने टेम्परेचर पे सारा दिन तेज़ धूप के दौरान बड़ी आसानी से काम कर सकता है और होटलों पे बड़े पैमाने पर गैस और लकड़ी वगैरह के इस्तेमाल को कम करने के काबिल है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके ज़हन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।